नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज आपके सामने वीडियो गुरु में बात करेंगे बायो में हार्मोन। यानी अगर हम बायो की बात करें या ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव शरीर की बात करें, तो हार्मोन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और खासकर अगर साइंस की बात किया जाए तो साइंस में सर अगर 100% हम साइंस कहें तो 100% में 60% केवल और केवल बायो से क्वेश्चन आते हैं। और 40% जो रेशियो है, इस 40% में हम डिवाइड कर दें तो लगभग 10 से 15% परसेंट कहें ये केमिस्ट्री और बाकी बात रेस्ट जो बचेगा वो फिजिक्स में। यानी कहीं ना कहीं साइंस में जो वेटेज है वो बायो का बहुत ज़्यादा है। तो आज बायो में हम देखते हैं हार्मोन। हार्मोन का फंक्शन क्या है और ये कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं। क्या दो प्रकार का होगा या 2 टाइप्स होगा या 3 टाइप्स होगा, है ना। तो आप ये इमेज के जरिए देख सकते हैं कि हार्मोन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पार्ट में एक्सक्रिएट करेगा, निकलेगा। तो किससे निकलेगा? ग्लैंड से निकलेगा। यानी हार्मोन के साथ साथ हम क्या देखने वाले हैं आज? ह्यूमन ग्लैंड यानी मानव ग्रंथि। अब डिपेंड करेगा जो ग्लैंड है वो कितने तरह के होंगे। दो प्रकार के होंगे, एक इंटरनल पार्ट और एक जो बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा इन द सेंस, जैसा आप बात करें लैक्रिमल ग्लैंड, जो आंसू ग्रंथि, आंख देखेंगे जो आंसू निकलता है वो क्या है? ग्लैंड से निकलता है। सलाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथि। तो आज इन सब की बात करेंगे हम हार्मोन में। ठीक है, चलिए तो चलते हैं चैप्टर में, देखते हैं हार्मोन क्या है। सबसे पहले बात करें, देयर आर सम स्पेशल टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर सिक्रेटेड केमिकल सब्सटेंसेज कॉल्ड हार्मोन्स। मानव शरीर में कुछ विशेष ऊतक होते हैं, टिश्यू होता है, जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। और इसी इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें लैक्रिमल ग्लैंड, जिससे टीयर, या कहें टीयर ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि, जिससे हमारा आंसू निकलता है। ठीक है, या फिर कहें हम सलाइवा ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, जिससे हमारा लार निकलता है, सलाइवा निकलता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। तो ये सब क्या बॉडी के अंदर है। तो यही कहा कि मानव शरीर में कुछ स्पेशल ऊतक होते हैं जिन्हें क्या कहेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ना कि एक्सोक्राइन। अगर एक्सोक्राइन होता तो शरीर के बाहर कहते हम, लेकिन ये क्या है? इंडोक्राइन है, अंतःस्रावी ग्रंथियां बॉडी के अंदर की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखें। ये हार्मोन हमारे बॉडी के लिए क्या जरूरी है? हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड देयर ग्रोथ। हार्मोन जीवित जीवों की गतिविधियों और उनकी वृद्धि के समन्वय में मदद करते हैं। तो क्या अगर मदद करते हैं तो बॉडी में इसे स्टोर किया जा सकता है, संग्रहित या जमा किया जा सकता है क्या हार्मोन को? कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इनमें से किसे शरीर के अंदर जमा नहीं किया जा सकता है? हार्मोन जमा नहीं होता है। अगर सोचिए जमा होता, अगर आपसे कह दिया जाए कि सर अभी आंसू निकालो, निकाल सकेंगे अचानक से? नहीं ना। तो यानी ये हमारे बॉडी में जमा नहीं होता है। एज पर नीड, जैसे जरूरत होता है बॉडी को, ये निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जीवित जीवों की गतिविधियों और उनकी वृद्धि के समन्वय में मदद करते हैं, ग्रोथ में मदद करते हैं। तो कौन सा ग्लैंड, कौन सा हार्मोन निकलेगा और कैसे डेवलपमेंट में मदद करेगा, ग्रोथिंग में मदद करेगा, हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले देखें इसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है हार्मोन की। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन स्मॉल अमाउंट्स। हार्मोन अल्प मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। अल्प मात्रा में, भाई कम तो निकलेगा। अब आंसू की बात करें, कितना निकलेगा? 1 लीटर या 2 लीटर? नहीं ना। अल्प मात्रा में, कम मात्रा में निकलेगा। अब सर ऐसे सोचिए ना, जो सलेवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि है, एक स्वस्थ मनुष्य, हेल्दी पर्सन की सलेवरी ग्लैंड से, लार ग्रंथि से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है 24 घंटे में। अब सोचिए 24 घंटे में 1.5 लीटर, वो भी फुल फ्लेज जब हेल्दी पर्सन होगा तब। तो क्या कहा? अल्प मात्रा में निकलता है, ये कम मात्रा में निकलता है।
ठीक है, याद रहेगा, यानी कितना 1.5 लीटर। दूसरी विशेषताएं की बात करें, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड। हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रक्त में जो प्लाज्मा है, लिक्विड पार्ट है, उसी के जरिए पूरे बॉडी पार्ट में ट्रैवल करता है। The hormones are secreted directly into blood and travels throughout the body through the blood circulatory system. हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होंगे और रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण शरीर में यात्रा करते हैं। तो उस रक्त संचार प्रणाली में किसके जरिए, तो प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, उसके जरिए पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगा। सर आप ऐसे समझिए, स्टेरॉयड हार्मोन होता है, कभी देखते हैं कई सारे प्लेयर डोपिंग टेस्ट में फंस जाते हैं, डोप टेस्ट होगा, पॉजिटिव पाए जाएंगे, आप खेल से निकाल दिए जाओगे। तब वो करते क्या है, गेम के पहले हमारे ब्लड सर्कुलेशन तेज हो और हम तेज दौड़ें या कुछ करें खेल के प्रति, तब वो स्टेरॉयड लेते हैं ताकि ब्लड के जरिए पूरे बॉडी पार्ट में ट्रैवल करेगा। तो एक क्वेश्चन आएगा कि रक्त में जो ट्रैवल करेगा तो किसके जरिए, प्लाज्मा के जरिए ट्रैवल करेगा। ठीक है, आगे देखिए, हार्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन्स। हार्मोन विशिष्ट ऊतकों या अंगों पर कार्य करते हैं। विशिष्ट ऊतकों यानी अब जैसे आंसू निकलना है तो भाई लैक्रिमल ग्लैंड तो ही कार्य करेगा। हार्मोन्स कांट बी स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। अभी क्या कहा मैंने, कुछ देर पहले कहा कि मानव शरीर में हार्मोन संग्रहित नहीं किए जा सकते हैं। एज पर नीड, हार्मोन्स सिक्रेटेड एज पर द नीड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की आवश्यकता के अनुसार हार्मोन का स्राव होता है, हार्मोन निकलता है। तो ये दो पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा कि हार्मोन्स बॉडी में जमा नहीं होते हैं और जरूरत के अनुसार निकलता है। अब हमें दुख तकलीफ है, रोने का मन करता है कभी कभी, लेकिन आंसू नहीं निकलता है। अगर जमा होता तो एक ऐसा स्विच होता हमारे पास, स्विच को ऑन करते और वो आंसू निकलना, गंगा जमना शुरू हो जाता। तो दो चीजें निकल कर आती है, हार्मोन कांट बी स्टोर्ड एंड सिक्रेटेड एज पर द नीड, यानी आवश्यकता के अनुसार ये निकलता है। अब देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होंगे। द ग्लैंड्स सिक्रेट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी। ग्रंथियां शरीर में एक विशिष्ट पदार्थ का स्राव करती है जिसे हार्मोन कहते हैं। तो कितने प्रकार के ग्लैंड होंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ग्रंथियां 2 प्रकार की होंगी। कौन कौन, एक इंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन यानी बॉडी के जो अंदर होगा उसी के जरिए, बॉडी के जो बाहर निकालेगा एक्सोक्राइन। अरे बात समझ में, तो 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें एक्सोक्राइन, बहिस्रावी या बाह्यस्रावी, कहीं कभी लिखा हुआ मिलेगा बाह्यस्रावी, कोई अंतर नहीं है। दूसरा सेकंड, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब हम 1 बाय 1 दोनों को देखते हैं। एग्जाम्पल कभी कभी पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा ह्यूमन बॉडी या शरीर का कौन सा भाग एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत होगा, कौन सा शरीर का भाग एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत होगा। तो सबसे पहले एक्सोक्राइन की चर्चा करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिस्रावी ग्रंथियां, ग्लैंड्स which have duct are called the exocrine glands। जिन ग्रंथियों में नलिका होती है उन्हें बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। नलिका यानी सर अब ऐसे समझिए, टैप से पानी निकलता है, ये टैप है, यानी अगर टैप से पानी कैसे निकलता है, पोर बना हुआ है, नली बना हुआ है, तो वैसे ही हमारे बॉडी के बाहर से, जैसे आप समझिए पसीना, स्वेट ग्लैंड, स्वेट पसीना ग्रंथि, नली तो बना हुआ है तभी तो निकलता है। यानी जो डक्ट है जिनमें नली बना हुआ है उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। और जितने भी एंजाइम्स हैं, सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स पासेस थ्रू इट, एंजाइमों का स्राव इन पोर के माध्यम से, इन नलिका के माध्यम से होता है।
तो अभी हम एग्जाम्पल समझेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत कौन कौन से होंगे, तब आसानी से आपको समझ में आने लगेगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहेंगे। देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड पाचन ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड पसीना ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड श्लेष्म ग्रंथि एंड सिलिवरी ग्लैंड्स लार ग्रंथि। म्यूकस ग्लैंड क्या है, श्लेष्म ग्रंथि क्या है, जो भी फोड़ा फुंसी होता है, जो वेस्टेज निकलता है, म्यूकस ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड यानी पसीना ग्रंथि। अब सर सोचिए, हम कोई हार्ड वर्क करते हैं या कहीं गर्मी में हैं तो पसीना निकलना शुरू हो जाता है, जाहिर सी बात है यार, कहीं ना कहीं ये पोर होगा, कहीं ना कहीं कोई रोम छिद्र होगा, तभी तो वो निकल रहा है। यानी जब आपके एग्जाम में पूछे जाएं कि इनमें से कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसमें पोर होगा, जिसमें नली होगा, डक्ट होगा, वे क्या होंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगे। अब आ जाए एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां। यानी इसमें नली नहीं होगा, ये केवल और केवल मैसेज हिट करेगा, केवल ये मैसेज हिट करेगा बॉडी में। दैट मीन्स कहें, द केमिकल सब्सटेंसेज सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज कॉल्ड हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहा जाता है, और एक्सोक्राइन के जरिए जो होता है उसे हम एंजाइम कहते हैं। अंतर यही है कि जो एक्सोक्राइन के जरिए जो बाहर निकलता है उसे हम एंजाइम कहेंगे, और जो एंडोक्राइन के जरिए बॉडी में निकलेगा उसे हम हार्मोन कहते हैं। तो कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स secrete its product directly into the blood। एक्सोक्राइन था, एक्सोक्राइन में पोर बना हुआ था, ये आपस में निकल जाता था, लेकिन अब ये पोर नहीं है, तो ये कैसे पूरे बॉडी पार्ट में ट्रेवल करेगा, जाहिर सी बात है ब्लड में मिलेगा। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स सीक्रेट इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और एक्सोक्राइन नली के जरिए छोड़ेगा, इसके बाद फिर वो बाहर निकलेगा। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। एग्जाम्पल क्या होगा एंडोक्राइन का, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा एंडोक्राइन में, एक्सोक्राइन में तो देखा हमने। एंडोक्राइन में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड एंड पारा या पैरा थायराइड ग्लैंड। कई लोगों को लगेगा सर इसकी भी हिंदी होती है, कुछ होती है ब्रदर मेरे। थायराइड को बात करें तो एक अवट्टू ग्रंथि, पैराथायराइड की बात करें तो परावट्टू ग्रंथि। सर हिंदी, खासकर जो बायोलॉजिकल वर्ड है ना, हिंदी बहुत टफ है, कठिन है, हम भूल जाते हैं। अब सोचिए अवट्टू परावट्टू, भाई एग्जाम हॉल में हमें याद रहेगा? अगर गलती से याद नहीं रहा तो बहुत मुश्किल आने वाली है। इसीलिए कोशिश करिए कि जो भी बायोलॉजिकल वर्ड है उसे हम इंग्लिश में ही याद रखें। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड जो होगा उसकी चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे इस इमेज के जरिए एक रेड कलर का दिख रहा होगा आपको, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड कहां रहेगा, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में स्थिर होता है। पता है इसकी वेट की बात करें तो सर इसकी वेट ओनली मात्र 0 से 0.5 से लेकर 0.6 ग्राम तक होता है। अब सोचिए ये चीज पूरे इंसान को कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉन एज मास्टर ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अरे बात समझ में? अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या। इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। एंड द साइज ऑफ अ पी, एक मटर के आकार का होता है। कितनी छोटी थी, मटर के आकार का जो रेड कलर दिख रहा होगा आपको, कितनी छोटी है, मटर के जैसा तो है, मटर के आकार का। और इसका वजन क्या होगा, 0.5 टू 0.6 ग्राम। तो याद रखिएगा, भार वाले में एग्जाम में कई बार पूछा गया है वजन को लेके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अगर
आगे देखें, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिगार्डेड एज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में माना जाता है, कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? इट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ ऑल द अदर ग्लैंड्स सच एज द एडर्नल, थायराइड इन द एंडोक्राइन सिस्टम। क्योंकि यह अंतःस्रावी तंत्र में सभी ग्रंथियों, जितने भी ग्रंथि हैं, जैसे एडर्नल है, थायराइड है, सबके फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। तो भाई मास्टर का काम क्या है? चीजों को अच्छे तरीके से बताना, समझाना और कंट्रोल करना, अगर चीजें गड़बड़ हो रही है तो। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वन ऑफ द हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे? वन ऑफ द हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन में से एक वृद्धि हार्मोन है। तो ये किसको वृद्धि करेगा? क्लास के शुरू में ही कहा था कि हार्मोन से हमारी वृद्धि होती है। तो दिस ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। यह वृद्धि हार्मोन हड्डियों और मांसपेशियों को विकास को नियंत्रित करता है। यानी अब ज्यादा निकलेगा तो वो भी नुकसान, कम निकलेगा वो भी नुकसान। तो देखते हैं कि ये ज्यादा निकलेगा तब क्या होगा, कम निकलेगा तब कोई ना कोई डिजीज होगी। देखिए, अगर बात करें द पर्सन हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम एसटीएच कहते हैं, सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एसटीएच हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। यानी सोमाटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से वो क्या होगा? बौना हो जाएगा, बौना हो जाएगा। और बहुत ज्यादा निकलेगा तब तक खल्ली बन जाएंगे, यानी भीमकाय तो हो जाएगा, बॉडी हमारा एकदम दानव जैसा हो जाएगा। यानी क्वेश्चन क्या आएगा? इनमें से किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के कारण मनुष्य का शरीर बौनापन हो जाता है? किसके अधिक निकलने से मानव शरीर दानव जैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, भीम जैसा हो जाएगा? तो एसटीएच हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। अब आ जाए थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो सर ये गर्दन के पास रहेगा। और थायराइड ग्लैंड के बारे में चर्चा करें, क्या होगा इसका? देखिए, द थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द विंड पाइप एंड मेक्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन व्हिच कंटेन्स आयोडीन। थायराइड ग्रंथि श्वास नली से जुड़ी होती है। किससे है? श्वास नली, ये विंड पाइप है, श्वास नली से जुड़ी होती है। और थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है जिसमें आयोडीन होता है। और इसी आयोडीन की कमी से क्या होगा? ग्वाइटर डिजीज हो जाएगा। यानी थायरॉक्सिन के कमी से क्या होगा? ग्वाइटर डिजीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से किस हार्मोन के कमी से ग्वाइटर डिजीज होगा? थायरॉक्सिन की कमी से, है ना? देखिए, अब इस हार्मोन का काम क्या है? द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी। इस हार्मोन का कार्य शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय की दर को नियंत्रित करना है, पाचन करना है। यानी अच्छी तरीके से मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हमारा काम करे, ठीक है। लेकिन मेन काम क्या है? आयोडीन को सिक्रेशन, आयोडीन को की तैयारी। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट, आहार में आयोडीन की कमी से कैन काउज अ डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन द बॉडी। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो सकती है अगर आयोडीन की कमी करेंगे तो। और जहां देखिए लिंकअप करते हैं, आयोडीन की कमी किया, हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। और थायरॉक्सिन हार्मोन जब नहीं बनेगा तब ग्वाइटर डिजीज हो जाएगा, घेंगा हो जाएगा, जिसे हम गलकंड भी कहते हैं, जिसे हम गलकंड भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से द मोस्ट प्रोमिनेंट आर T3 एंड T4। समझिएगा, कहा क्या? जो उपापचय प्रोसेस है यानी मेटाबॉलिज्म रेट है, वो कौन बढ़ाता है? तो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड में भी T3 और T4 को डिवाइड किया गया है।
यानी ये दोनों मिलकर शरीर के जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हैं, रेट है, उसको क्या करता है, प्रभावित करता है, तेज करता है। ठीक है, यानी पॉजिटिविटी है, तेज करता है ये। अब आके देखिए हम पैराथायराइड। ये पैराथायराइड ग्लैंड होगा कहां? थायराइड ग्लैंड के एकदम जस्ट नीचे। यानी थायराइड ग्लैंड कहां होगा? तो हमारे गर्दन में, और गर्दन थायराइड ग्लैंड के नीचे पैराथायराइड ग्लैंड लोकेट करेगा, सिचुएटेड होगा। फंक्शन क्या है इसका, पैराथायराइड ग्लैंड का? फंक्शन की बात करें, द पैराथायराइड ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ द 4 स्मॉल ग्लैंड्स दैट आर लोकेटेड बिहाइंड द थायराइड्स इन द नेक। पैराथायराइड ग्रंथियों में 4 छोटी ग्रंथियां होती हैं जो गर्दन में थायराइड के पीछे स्थित होती है। ये तो हो गया लोकेशन, लेकिन फंक्शन मेन हमें देखना क्या पड़ेगा, फंक्शन देखना पड़ेगा कि काम क्या करेगा ये। देखिए, ये जैसा कि नाम है पैराथायराइड ग्लैंड, और ये पैराथायराइड हार्मोन का उत्पादन करते हैं। यानी कहें हम they influence the calcium levels in the body by producing a hormones called पैराथायराइड हार्मोन। वे पैराथायराइड हार्मोन नामक हार्मोन का उत्पादन करके शरीर में कैल्शियम के स्तर को प्रभावित करते हैं। यानी बॉडी में कैल्शियम लेवल बना रहे, ये किसका काम है? पैराथायराइड ग्लैंड का काम है। आयोडीन बना रहे, किसका काम था? थायराइड ग्लैंड का, थायरोक्सिन जो निकल रहा था। लेकिन कैल्शियम लेवल हमारा मेंटेन रहे, ये किसका काम है? पैराथायराइड हार्मोन का काम है। लेकिन अगर एक्सेस निकलेगा तब क्या होगा? समटाइम्स व्हेन द ग्लैंड प्रोड्यूसेस एक्सेस पैराथायराइड हार्मोन्स इट कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स। कभी कभी जब ग्रंथि अतिरिक्त पैराथायराइड हार्मोन का उत्पादन कर देती है, तब इसका नुकसान हमारे हड्डी पे होगा और गुर्दे की पत्थरी जैसे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। यानी कि स्टोन हो जाएगा, किडनी स्टोन होगा, ब्रिटल बोन्स होगा, यानी हड्डी झड़ना शुरू हो जाएगा, भंगूर हो जाएगा। इसीलिए हमारे बॉडी में लेवल बना रहना बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज समझना पड़ेगा हमें कि कैल्शियम लेवल जो है उसको मेंटेन कौन करेगा? पैराथायराइड हार्मोन मेंटेन करेगा। किससे निकलेगा? पैराथायराइड ग्लैंड से निकलेगा। फिर अगर आगे देखें, फिर पैराथायराइड ग्रंथि क्या करती है? पैराथायराइड हार्मोन को एक हार्मोन के रूप स्रावित करती है, निकालती है। तो कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फेट लेवल के स्तर को भी ये कंट्रोल करने में मदद करता है। यानी पैराथायराइड ग्लैंड secrete a hormone called parathyroid hormone which helps to regulate calcium level and phosphate levels in the blood. अब आ जाइए थाइमस ग्लैंड, ये कहां होगा? दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। यह ग्रंथि गर्दन के निचले हिस्से, देखिए गर्दन के निचले हिस्से, और कहां है? छाती के ऊपर हिस्से में मौजूद है। समझना, कहा दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, यानी थाइमस ग्रंथि गर्दन के नीचे और छाती के ऊपर स्थित होता है। काम क्या होगा इसका? काम की बात करें तो ये थाइमस हार्मोन को निकालेगा। यानी थाइमस ग्लैंड सेक्रेट्स थाइमस हार्मोन which helps in the development of the immune system of the body। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में मदद करता है। यानी सीधा सीधा कहें कि सर जो हमारे WBC है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, उसको ये स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब क्या हो गया? इम्यून सिस्टम हमारा। WBC का काम क्या है कि जितने भी जो पैथोजन है, यानी बाहरी आक्रमण होगा हमारे बॉडी में, बैक्टीरिया का, फंगी का, प्रोटोजोवा का, उससे ही हमारा ये बचा, मतलब कहें हम कि रक्षा करता है, बचाता है हमें। तो ये डिपेंड किस पे करता है? हमारा थाइमस ग्लैंड पे, यानी कहें थाइमस हार्मोन पे। ठीक है। अब आ जाए एडर्नल ग्लैंड।
अधिवृक्क ग्रंथि, द एडर्नल ग्लैंड्स आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ 2 किडनीज इन द ह्यूमन बॉडी। अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर में दोनों गुर्दे के शीर्ष पर स्थित होता है। कहां होगा? दोनों गुर्दे के शीर्ष पे। आप ये देख रहे हैं, ये यानी एडर्नल ग्लैंड कहां होगा? देखिए एडर्नल ग्लैंड है, किडनी के शीर्ष पे स्थिर है, एकदम समझना। अब इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है इसका, हमें मेनली क्या देखना है? फंक्शन देखना है। देखिए, दिस ग्लैंड secrete an adrenal hormone which regulates heartbeat, breathing rate, blood pressure and carbohydrate metabolism। यह ग्रंथि एक अधिवृक्क हार्मोन का स्राव करती है जो हमारे हार्टबीट को कंट्रोल करता है, ब्रेथ रेट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और कार्बोहाइड्रेट को भी कंट्रोल करता है। और इसका असर हमारे फेस पे दिखता है। अगर हम परेशान हैं तो हमारे हार्टबीट क्या होंगी? तेज चलेंगी, श्वास दर तेज होगा। इसलिए एडर्नल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को फाइट फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। आप देखेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते होंगे तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहेंगे, फाइट फ्लाइट हार्मोन किसे कहेंगे? एडर्नल ग्लैंड को कहेंगे। अब देखिए, दिस हार्मोन इज सेक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट्स व्हेन द पर्सन इज एक्साइटेड और फ्राइटेंड, यानी यह हार्मोन बड़ी मात्रा में स्रावित होती हैं जब व्यक्ति उत्तेजित या भयभीत होता है। मैंने भी क्या कहा कि हम अगर डरे हुए हैं तो हमारे फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, पसीना पसीना हो जाएंगे, हार्टबीट तेज होगा। किसके जरिए? एडर्नल ग्लैंड के जरिए। इसलिए दिस ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। तो समझना, जितने भी पॉइंट हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट ये, ठीक है। तो जब ये आपातकालीन ग्रंथि है, इसलिए क्या कहेंगे? हिंस द हार्मोन सेक्रेटेड बाय एडर्नल ग्लैंड इज कॉल्ड द फाइट फ्लाइट हार्मोन। इसलिए अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहेंगे? एडर्नल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कहेंगे। अब आ जाइए पैनक्रियाज, एकमात्र बॉडी का पार्ट जिसे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों रूप में यह काम करता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, इनमें से कौन सा ग्लैंड है जो दो रूपों में काम करता है? पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के रूप में ये काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं पैनक्रियाज का फंक्शन क्या है, पैनक्रियाज से क्या क्या निकलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, द पैनक्रियाज इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एन इंडोक्राइन ग्लैंड दैट सिचुएटेड बिहाइंड द स्टमक। अग्नाशय बहिस्रावी और साथ ही साथ एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पेट के पीछे स्थित होता है। अगर हम इसकी रफली बात करें, कितना होगा ये? तो 6 इंच लंबा होता है और सपाट होगा। देखिए सपाट है एकदम ऐसे इस वाली आकृति में, ठीक है। अरे बस समझ में, तो ये सबसे बड़ी पॉइंट एक निकल कर आया क्या? इसे हम इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों रूप में काउंट करते हैं। एकमात्र ऐसा ग्लैंड है, 6 इंच लंबा, लॉन्ग है। तो सबसे पहली चीज काम, दो प्राथमिक रोल इसका, 2 प्राइमरी रोल। जहां कहा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन यानी एंजाइम, पहले बता चुके हैं, हार्मोन केवल और केवल एंडोक्राइन, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पाचन एंजाइमों का उत्पादन करेगा, ये एक्सोक्राइन के रूप में काम किया। प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स सच एज इंसुलिन एंड क्या होगा? ग्लूकागन। तो यहां ये एक्सोक्राइन के रूप में काम करेगा, यहां ये इंडोक्राइन के रूप में काम करेगा, यानी ये बोथ रूप में काम करता है। दोनों रूपों में ये कार्य करता है। सर इंसुलिन का भूमिका क्या है? इंसुलिन क्या करता है? द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन का कार्य रक्त शर्करा के स्तर को कम करना है, यानी सीधा मतलब है कि इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है
हमेशा याद रखना, प्रोटीन में रहता है ऑप्शन में, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है। लेकिन सर अगर इंसुलिन बढ़ेगा, मान लो ये कम हो गया तब डायबिटीज हो गया, लेकिन इंसुलिन की अगर मात्रा ज्यादा निकलेगी तभी भी नुकसान है, नुकसान है। तब क्या होगा? एक्सेसिव फ्लो ऑफ इंसुलिन हार्मोन कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन हार्मोन का अत्यधिक प्रवाह यानी निकलना, सेक्रेट करना, हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी का कारण बनता है। तो याद रहे, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, एक्सेसिव से हाइपोग्लाइसीमिया। अब आ जाए टेस्टिज, जो मेल के ऊपर कहें हम, दिस ग्लैंड इज प्रेजेंटेड ओनली इन मेल्स एंड मेक्स मेल सेक्स हार्मोन्स एंड कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। यह ग्रंथि केवल पुरुषों में मौजूद होती है और टेस्टोस्टेरोन नामक पुरुष सेक्स हार्मोन बनाती है। तो सबसे बड़ा सवाल होता है, सर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है? हम देख लेते हैं ये मौजूद कहां है। ये टेस्टिज है, ब्लड सप्लाई हुआ, ये दोनों टेस्टिज है, और जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा। इसी हार्मोन पे डिपेंड करता है कि किसी की दाढ़ी मूछ घनी हो जाती है, हार्मोन कम निकलेगा, दाढ़ी मूछ कम होगी, बेचारे परेशान। यानी पूर्ण रूपेण निर्भर करता है किस पे? टेस्टिज पे। अब देखिए, द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष यौन अंगों और पुरुष विशेषताओं जैसे गहरी आवाज, अगर हमारी पतली आवाज है यानी कहीं ना कहीं हमारा हार्मोन अनबैलेंस है, मूछ दाढ़ी कम है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अनबैलेंस है, आदि के विकास को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो अब ये मेल सेक्स हार्मोन था। फीमेल सेक्स हार्मोन की बात कर लें, ओवरिज यानी अंडाशय, ओवरिज है, इससे भी कुछ ना कुछ हार्मोन निकलेगा। देखते हैं कौन कौन सा हार्मोन ये निकलता है। दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फीमेल्स ओनली, मेक फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यानी यह ग्रंथि केवल मादा में मौजूद होती है जो महिला सेक्स हार्मोन का निर्माण करती है, बनाती है, जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। यानी क्या कहेंगे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इनमें से कौन मेल सेक्स हार्मोन है, कौन फीमेल सेक्स हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन क्या हो गया? मेल सेक्स हार्मोन। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे तो बोथ आर फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, अब देखते हैं इसका काम क्या है। एस्ट्रोजन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फेमिनिन वॉइस, सॉफ्ट स्किन एंड मेमोरी ग्लैंड्स। यानी एस्ट्रोजन महिला के यौन अंगों और महिला विशेषताओं, हम कैसे जानते हैं कि फीमेल है? उसकी आवाज पतली होगी, कोमल त्वचा होगा, हम लोग का जो त्वचा है, स्किन है, थोड़ी हार्ड है, और स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है। यानी जो अपने बच्चों को मां दूध पिलाती है तो उन सबको कंट्रोल करने में मदद करता है कौन? ओवरी से निकला हुआ हार्मोन, चाहे वो एस्ट्रोजन हो या प्रोजेस्टेरोन हो। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होगा? द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कंट्रोल्स द यूटेरस चेंजेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी जो मासिक धर्म चक्र है उसमें गर्भाशय के परिवर्तन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, जो महीने में एक बार साइकिल चलता है। दैट मीन्स कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, यह गर्भावस्था के रख रखाव में मदद करता है। यानी जहां प्रोजेस्टेरोन में गड़बड़ी हुई, मासिक चक्र, मासिक धर्म जो चक्र कहते हैं, उसमें गड़बड़ी हुआ, जिससे प्रेगनेंसी पीरियड में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वो दोनों के दोनों कहां से निकलेंगे? ओवरी से निकलेंगे, अंडाशय से निकलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हार्मोन
जो था चैप्टर यानी ग्लैंड की बात करें, इससे काफ़ी कुछ आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और एमसीक्यू बनेंगे। ठीक है, मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।